सैम, ऐसे मत देख। तू चुप क्यों है सैम? कुछ बोलना सैम, कुछ बोलना। मुझे डांट, मुझे बातें सुना, कुछ तो बोल। आई नो मैंने फिर एक बार तेरे साथ गलत किया सैम, तुझे उम्मीद देकर फिर तेरी उम्मीद तोड़ दी। लेकिन सैम, ये सब सिर्फ और सिर्फ मैंने तेरे फेस पे स्माइल लाने के लिए किया सैम। तू आज की ये वैलेंटाइन नाइट मेरे साथ स्पेंड करना चाहता था ना? मैं सिर्फ तेरी विश पूरी करना चाहती थी। प्लीज मैं तो तेरे साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता था, सिर्फ ये वैलेंटाइंस नाइट नहीं। आई नो सैम, लेकिन इस वक्त मैं पूरी जिंदगी की कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड। मैं इस वक्त अपने पर्सनल इश्यूज के साथ डील कर रही हूँ। अपनी बहन से नफरत करती हूँ मैं, ये तो तू जान गया होगा ना अब तक। लेकिन तू ये नहीं जानता कि मेरी दी से भी ज्यादा मैं उनके एक्स बॉयफ्रेंड से नफरत करती हूँ। उनके एक्स बॉयफ्रेंड की पूरी फैमिली से नफरत करती हूँ, जिन्होंने मेरी दी को बिना देखे रिजेक्ट कर दिया था। अपने पापा की डेथ का रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ मैं उन लोगों को। इसलिए मेरे दिल में बहुत नफरत भरी है उनके लिए सैम। अब तू ये बता, इतनी सारी नफरत के बीच मैं ये प्यार का रिश्ता कैसे बनाऊं? बोल। लेकिन तेरी इतनी सारी नफरत के बावजूद भी तेरा दिल तो मेरे दिल से ये प्यार का रिश्ता नहीं तोड़ पाया ना। आज भी हूं तेरे दिल में। हाँ सैम, तू है मेरे दिल में, और तेरे लिए मेरी फीलिंग्स कभी खत्म नहीं होगी। इस बात को रियलाइज कर लिया मैंने। मेरे लिए क्या मायने रखता है, इस बात को आज समझ गई हूं मैं। लेकिन फिर भी क्या है? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो मुझे अपनी किस्मत पे नहीं है सैम। मेरी लाइफ की यही आयरनी रही है। वो हर इंसान जो मेरा अपना था, वो मुझे छोड़ के चला गया। बचपन में माँ, फिर पापा, फिर दी, और अब तुझे खोने का डर अपने दिल में लेके नहीं जी पाऊंगी मैं सैम। इसलिए तुझे अपना बनाने के थॉट से मैं सफोकेट होने लगती हूँ सैम। प्लीज अंडरस्टैंड। थैंक यू। तो अब मुझे जाना चाहिए ना? तेरी मर्जी, रुकना है तो रुक जा थोड़ी देर। ठीक है। आई होप तुझे लेट नहीं हो रहा हो, तुझे
डेट पे जाना था ना। हाँ, वो तो रिक्की पिक करने आने वाला है ना। रिक्की के आने तक तो रुक सकता है, तुझे भी इंट्रोड्यूस करा दूंगी। अच्छा, रिक्की तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? ऑब्वियसली रिक्की मेरा बॉयफ्रेंड है। कैसे स्टूपिड सवाल कर रहा है? इसलिए तो मैं उसके साथ वैलेंटाइंस डेट पे जा रही हूँ। सॉरी। डोंट बी सॉरी रूट, मैं मजाक कर रही थी। चिल। ओके। तू शाय टाइप का है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इतना शर्मा क्यों रहा है? वहाँ कैफे में तो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था। वो एक्चुअली क्या है ना, पहली बार किसी लड़की के घर अकेले आया हूं ना, तो इसीलिए। So what? चिल डूड, लड़कियां वैम्पायर नहीं होती है। आई नो आई नो। ऑनेस्टली तू बहुत क्यूट है। थैंक यू। क्यूट? तू अपने पापा से इतना डरता है? नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। तो फोन आंसर क्यों नहीं कर रहा है? वो क्या है ना, गला सूख गया मेरा। एक गिलास पानी और मिलेगा? हाँ, अच्छा। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? समीर भी अभी तक घर वापस नहीं आया है। समीर और उदय दोनों साथ में घर आ जाएंगे। तुम समीर के बारे में मत सोचो, उसे सुबह पढ़ाई नहीं करनी। और वैसे फोन क्यों नहीं उठा रहा है तुम्हारा बेटा? ये रखो। उदय कहाँ है तू? पापा वो मैं आपको। पापा के बच्चे, तू अभी तक घर क्यों नहीं लौटा? पापा वो मैं। पापा में क्या? राहुल कब से घर आ गया, तू क्यों नहीं आया उसके साथ? वो क्या? जरूर तू समीर के साथ पार्टी कर रहा होगा। देख बेटा, समीर को लेट नाइट पार्टीज की आदत है, पर मैंने तुझे अब तक उसकी परमिशन नहीं दी है, समझा तू? पापा मैं समीर चाचू के साथ पार्टी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने एक फ्रेंड को कैफे से घर छोड़ने आया था बस। तो फिर ये दोस्तों के चक्करों में फंस गया? थोड़ी देर के लिए भेजा था ना तुझे कैफे। इतनी रात हो गई अभी, तू सुबह उठकर पढ़ाई कैसे करेगा मुझे ये बता। पापा मैं निकल ही रहा हूँ यहाँ से। फटाफट निकलो और घर पर आओ जल्दी। हाँ पापा। थैंक यू। अच्छा अब मैं चलता हूँ। क्यों? तू तो रिकी के आने तक रुकने वाला था ना? एनी प्रॉब्लम? नहीं। लो, उसी का मैसेज है। वो भी नीचे आ गया। चल मैं भी तेरे साथ ही निकलती हूँ। अब मेरे रिक्की से भी तुम मिल लेना। गिव मी अ मिनट। हाँ, देख हिट्स, तू जानती कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तू बता कि तू मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है? कॉलेज में जब भी मैंने तुझसे अपनी फीलिंग शेयर करने की कोशिश किया तो मैंने नोटिस किया कि तू रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थी। इसलिए मैंने तभी अपने आप को रोक लिया था। तू सिंगल रहना चाहती थी, इसलिए मैंने भी सिंगल रहने का डिसीजन ले लिया था। तो जब मेरी लाइफ से अचानक गुड बाय बोले बिना चली गई थी,
मैंने तब भी एक्सेप्ट कर लिया था। हिट्स, मैं चाहता तो आसानी से तुझे ढूंढ सकता था, लेकिन मैं तुझे बॉदर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं नहीं आया। इसलिए गिवन द पैटर्न, मैं आज तक तेरी मर्जी को एक्सेप्ट करता है, इसलिए आज भी वही होगा जो तू बोली। बोल, तू क्या चाहती है? मैं सिर्फ टाइम चाहती हूँ सैम। रिलेशनशिप्स को लेके मेरे दिल में डर बैठ गया। उस डर से डील करने के लिए मुझे टाइम चाहिए। मैं अश्योर नहीं कर सकती कि कब इस डर से उभर पाऊं। हो सकता है आजकल मैं उभर जाऊं, या ये भी हो सकता है कि पूरी जिंदगी निकल जाए, या ये भी हो सकता है कि कभी ना उभर पाऊं। मैं तुझे किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं दे सकती सैम। क्या ये सब जानने के बाद भी तू मेरा वेट करेगा? अगर तू मेरा वेट कर सकता है तो मेरा ये लास्ट डोज एक्सेप्ट कर ले। और अगर नहीं कर सकता तो बिना कुछ कहीं यहाँ से चला जा। हिट्स, मैं तेरा पूरी जिंदगी वेट कर सकता हूँ। इश्क की धून रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे Forever. छुपाए। Till eternity. अखियां करे जी हजूरी, मांगे है तेरी मंजूरी। कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। जोगिया जोग लगा के बखरा रोग लगा के, इश्क की धूनी रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। A polymerical molecule absorbs radiation. There are 3 types of transmission of electrons flow from energy. मेरा बच्चा। देखा चाची, रात को देर हो गई थी, उसके बावजूद उदय सुबह सुबह उठ के तब से पढ़ाई कर रहा है। हाँ, और परिमल यूं ही रात को गुस्सा कर रहा था। गायत्री, तू अपने पतिदेव को समझाती क्यों नहीं? उसे कहना कि इतना उत्तेजित होना ठीक नहीं है उसके लिए। नहीं दादी, मेरी वजह से डैड को समझाने की कोई जरूरत नहीं। पापा को किया हुआ प्रॉमिस एक बार पूरा कर दो बस। एक बार अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं,
फिर खुद ब खुद उनका गुस्सा कम हो जाएगा। सो प्लीज मेरे हिटलर को कोई कुछ नहीं बोलेगा अभी। हाँ ठीक है। बेटा तू भी आजा हमारे साथ आरती करने, देखना अम्बे माँ बहुत अच्छे मार्क्स से पास करेगी तुझे। हाँ चल चल। चाची, हाँ? क्या रीता आज भी पूजा के लिए नहीं आएगी? मैंने उसे पूछा था लेकिन उसने मना कर दिया। तू चिंता मत कर गायत्री, माँ अम्बे अपने रूठे हुए भक्तों की पीड़ा जरूर समझेगी और उसे भी आशीर्वाद देगी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। अरे चाचू, आप कब आए? अभी अभी आया। लेकिन चाचू मैं नीचे झूले पे ही बैठा था, मैंने आपको आते हुए नहीं देखा। मैं बैकडोर से आया हूँ। लेकिन क्यों? आपकी लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग लौटने की आदत तो सबको है। आदत है, फिर भी कहाँ गया था, क्यों गया था, किसके साथ गया था, खुद में अभी बहुत नींद में हूँ, इसलिए मुझे इन सब सवालों के जवाब नहीं देने थे। अब तू भी सबके बदले के सवाल मत कर, मुझे सोने दे। अरे चाचू, लेकिन आप और एड्स तो... देखो देख, मैं तुझे सारी स्टोरी आराम से बाद में बैठ के बताऊंगा। अभी प्लीज मुझे सोने दे, बाहर जाके पढ़ाई कर। लेकिन चाचू, आपको कैफे नहीं जाना क्या? नहीं, और आज हेड्स भी कैफे नहीं जाएगी, उसे मैं अभी घर ड्रॉप करके आया हूं। अब तू जा, और भाई प्लीज सब घर वालों को बोल दे कि मुझे शाम तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब मैं सीधा शाम को उठूंगा। ओके चाचू बॉस। The formality and the nominality are used for the volumetric and चाची, समीर सो के उठ गया है, चलिए ना उससे बात कर लेते हैं। हाँ चल चल गायत्री, वरना वापस कहीं चला गया तो बात कल पे टल जाएगी। हाँ चलिए। उदय, उदय बेटा, समीर किधर है? अरे माँ, क्या हुआ? अरे यार दादी, आप फिर से रीटा चाची की फोटो लेकर आ गई। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। चुप कर, आजकल ना तू बहुत चपर चपर करने लगा है। चुप बैठ। चाची समीर, देखना ये रीता के फोटोग्राफ्स है। मुझे रीता को वापस ऐसे ही बनाना है। तू फोटो खींचता रहता है ना, फिर बता ना रीता ऐसे कैसे दिख सकती है वापस? लेकिन माँ, ये सब क्यों? क्योंकि चाची चाहती हैं कि रीता फिर से अपना एक्टिंग वाला काम करना शुरू कर दे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट रीटा भाभी का डिप्रेशन भी कम हो जाएगा। है ना? तू कुछ मदद करना रीता की, तुझे तो सब पता है ना। लेकिन माँ, ये भाभी के पोर्टफोलियो की पिक्चर्स है, कम से कम नहीं तो 8-10 साल पुरानी पिक्चर्स लग रही हैं। भाभी दोबारा ऐसी कैसे दिखेंगी? समीर, ये हो सकता है, मैंने पता किया है। वो ये जो हीरो हीरोइन है ना, वो अपनी उम्र से 10-15 साल छोटे दिखते हैं। पता है कैसे? वो एक इंजेक्शन लेते हैं जिससे वो छोटे दिखने लगते हैं।
उस इंजेक्शन का नाम है भूतों वाला इंजेक्शन। भूतों वाला इंजेक्शन? क्या हुआ? तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? अरे हाँ बाबा, मैंने पता किया है। इस इंजेक्शन की वजह से आप अपनी उम्र से 10-15 साल छोटे दिख सकते हो चाची। भूतों वाला इंजेक्शन। अरे मेरी माँ, उसे भूतों वाला इंजेक्शन नहीं। शट अप उदय। भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसे इंजेक्शन आता है, मैंने भी सुना। आता है? आता है, आता है, आता है, मैं कह रहा हूँ ना, आता है, आता है। आता है, आता है, आता है, आता है, मैंने भी सुना है, मैंने भी सुना है, मैंने भी सुना है, आता है, आता है। अब भाभी आप एक काम क्यों नहीं करती, आप खुद जाके रीता भाभी से ये कह दीजिए ना। हाँ गायत्री, अगर ऐसा हो सकता है तो तू खुद जाके रीता को बोल देना, वो कितनी खुश हो जाएगी ना। लेकिन चाची, मेरा रीता को ये सब कहना ठीक नहीं होगा। और आप तो जानती है ना, रीता आजकल मुझसे थोड़ा नाराज सी है।